नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका प्राचीन भारत लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 79 के साथ मेरे ख्याल से 4-5 लेक्चर और होंगे अपने। तो लेक्चर नंबर 79 में एक छोटा सा वंश है सेन वंश। अपन बंगाल में पाल शासकों के बारे में पढ़ चुके हैं इसके पहले। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो जाइए पढ़िए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, तो सेन वंश जो है वो पाल वंश के बाद आता है बंगाल में। पाल राजवंश के पतन के बाद बंगाल का शासन सेन वंश के हाथ में आ जाता है। ये सब मैं समझा चुका हूं आपको मैप के द्वारा। इसमें शासकों का क्रम जो है वो सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। तो मैंने ऐसा बनाया इसको कि वीवीएस लक्ष्मण जैसे है ना, क्रिकेट के खिलाड़ी थे वीवीएस लक्ष्मण, तो वीवीएस की जगह एस को पहले ले आइए आप। तो वीवीएस लक्ष्मण की जगह वीवीएस एस को पहले ले आइए, बाकी सब ठीक है। वीवीएस लक्ष्मण, सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। सामंत सेन दोस्तों संस्थापक हैं और इन्होंने राढ़ में, बंगाल में इलाका है, राढ़ में एक राज्य स्थापित किया था जिसको बोला गया था सेन वंश। तो राढ़ में एक राज्य स्थापित किया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों जल्दी से। लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, उत्साह बनाए रखिए। स्थितियां कैसे भी हों पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। कभी आपको नीचा नहीं दिखाएगा पढ़ना। दूसरा शासक है दोस्तों विजय सेन। विजय सेन जो है वो सेन वंश का सबसे प्रतापी राजा है। इसने नव्य मतलब नेपाली शासक था जो, और वीर जो कि मिथिला और नेपाल में ही है। मिथिला एक्चुअली जनकपुरी जो है वो नेपाल में ही है। जनकपुरी अब एक पिलग्रिमेज हो गया, एक तीर्थ स्थल टाइप का हो गया जनकपुरी। तो मिथिला मतलब जहाँ पे सीता जी मिथिला की थी, तो मैथिली या मिथिला नरेश की पुत्री थी सीता जी। ठीक है, जनक, राजा जनक। ठीक है, तो नव्य नेपाली शासक तथा वीर मिथिला शासक को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 नगरों विजयपुर तथा विक्रमपुर की स्थापना करी थी विजय सेन ने। कौन कौन से नगर? विजयपुर और विक्रमपुर की स्थापना की थी। तीसरे हैं दोस्तों वल्लाल सेन। ये वल्लाल सेन वो नहीं है जो आप बाहुबली मूवी के सोच रहे हैं, वो भल्लाल सेन थे, काकतीय वंश के थे वो, भल्लाल सेन थे वो। ये है बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन, इसे बंगाल में जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को सुधारने का श्रेय जाता है। कौन कौन सी प्रथा? जाति प्रथा तथा कुलीन प्रथा को सुधारने का श्रेय किसके जाता है? बल्लाल सेन को। इसने कुलीनवाद नामक एक सामाजिक आंदोलन भी चलाया। वल्लाल सेन है, वल्लाल है, तो इसने कुलीनवाद नामक एक सामाजिक आंदोलन भी चलाया। और वल्लाल सेन के जो ग्रंथ हैं दोस्तों वो है ज्ञान सागर और अद्भुत सागर। ठीक है, ज्ञान सागर और अद्भुत सागर में जो अद्भुत सागर है वो उसका अपूर्ण रह गया था ग्रंथ, और इसके पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ज्ञान सागर और अद्भुत सागर ग्रंथ किसने लिखे हैं? बल्लाल सेन ने। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उपाधियां इनकी गौंडेश्वर, चूंकि गौंड राजधानी थी पहले इसी सेन वंश की, तो गौंड राजधानी होने के कारण इनको गौंडेश्वर और निशक शंकर, ये परीक्षा में पूछा जाता है। निशक शंकर ये उपाधि पूछी जाती है। निशक शंकर किसको कहा गया है? तो बल्लाल सेन को। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं ना, कोई शक नहीं है, निशक शंकर। वल्ला वल्ला कोई शक नहीं, निशक। वल्ला वल्ला मतलब बल्लाल सेन, वल्ला वल्ला निशक, ऐसे। ठीक है, फिर चौथे शासक दोस्तों हैं लक्ष्मण सेन। बल्लाल सेन के पुत्र थे ये, और इन्होंने बंगाल की प्राचीन राजधानी जो गोंड, इसी गोंड को लेके इन्होंने गोंडेश्वर उपाधि ली है बल्लाल सेन ने। तो इन्होंने बंगाल की प्राचीन राजधानी गोंड के निकट एक नई राजधानी लक्ष्मणवती या लखनौती की स्थापना करी। सुपर इंपॉर्टेंट है, बंगाल की राजधानी लखनौती भी थी, है ना, लक्ष्मणवती। ठीक है, और एक किसने स्थापित की है? लखनौती, लक्ष्मण सेन ने अपने नाम पे। लखनौती या लक्ष्मण सेन, है ना। 1202 में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, आपको याद होगा मोहम्मद गौरी के 4 गुलामों में से एक था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, और ये बंगाल के आक्रमण पर आता है। बंगाल के आक्रमण पर आते समय दिल्ली से बंगाल की तरफ आते समय बीच में बिहार भी पड़ता है। बिहार की नालंदा को अस्त व्यस्त कर देता है, बिहार के नालंदा में आग लगा देता है। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी 1202 में लखनौती पर आक्रमण कर लखनौती को अपने अधिकार में ले लेता है और बीच में नालंदा को अस्त व्यस्त बिल्कुल आग लगा देता है। वल्लाल सेन के अधूरा ग्रंथ, जो वल्लाल सेन का अधूरा ग्रंथ था अद्भुत सागर, वल्लाल सेन के अधूरे ग्रंथ अद्भुत सागर को इसने पूरा किया है। किसने? लक्ष्मण सेन ने। तो ध्यान रखना है। और इसी ग्रंथ की, अद्भुत सागर की कुछ कविताएं
सदुक्ति करणामृत में श्रीधर दास ने संकलित की हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अद्भुत सागर की कुछ कविताएं जो हैं सदुक्ति करणामृत में श्रीधर दास ने संकलित की है, कंपाइल की है। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश तथा मुख्यमंत्री कौन था? हलायुद्ध। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हलायुद्ध, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री हलायुद्ध, ये कैसे याद कर सकते हैं? तो आपको यदि याद हो तो रामायण में लक्ष्मण छोटे भाई हैं राम के, जबकि महाभारत में कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, और बलराम का जो मुख्य अस्त्र है वो हल है। तो बलराम एग्जैक्टली किसका रूप है? बलराम जो है वो लक्ष्मण का ही रूप है। वहां पे बड़ा भाई बना दिया है, अब वहां पे छोटे बने थे, अब बड़े भाई बन के आ गए हैं लक्ष्मण बलराम के रूप में। तो बलराम का हल, तो लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश कौन है? हलायुद्ध। ये याद करने के तरीके हैं दोस्तों। आप फ्लैट भी याद कर सकते हैं। यदि आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, फिर आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री हलायुद्ध था, और हलायुद्ध की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण सर्वस्व, ये बुक लिखी है हलायुद्ध ने। तो हलायुद्ध ने कौन सी बुक लिखी है? ब्राह्मण सर्वस्व। और लक्ष्मण सेन ने गढ़वाल शासक जयचंद को हराया और परम भागवत की उपाधि ली। गढ़वाल शासक जयचंद को हराया था और परम भागवत की उपाधि ली है इन्होंने। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव, सुपर इंपॉर्टेंट, इसके दरबारी थे, लक्ष्मण सेन के दरबारी थे जयदेव। जयदेव ने कौन सी बुक लिखी थी? गीत गोविंद। और धोई नामक दरबारी जो इनके थे, उन्होंने, धोई ने लिखी है पवनदूत्र। पवनदूत्र किसने लिखी है? धोई। ये किसके दरबारी हैं? लक्ष्मण सेन के। तो कौन कौन दरबारी हो गए दोस्तों? जयदेव और धोई, और हलायुद्ध मेन व्यक्ति हो गए, न्यायाधीश और मुख्यमंत्री। तो हलायुद्ध, जयदेव और धोई। जयदेव ने कौन सी लिखी है? गीत गोविंद। और धोई ने कौन सी लिखी है? पवनदूत्र, ठीक है। और हलायुद्ध ने कौन सी लिखी है? ब्राह्मण सर्वस्व। तो इस तरीके से आपका ये सेन वंश यहां पे हो जाता है। पाल वंश के बाद ये जो बंगाल में आता है, और VVS लक्ष्मण, तो एस उठा के यहां आगे ले आइए। तो सामंत सेन संस्थापक था, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, ठीक है। सामंत, विजय, बल्लाल, लक्ष्मण, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे याद करना है तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि सभी बल, सभी प्रकार का बल किसके पास था? सभी बल सेन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। सभी बल सेन मतलब सेन वंश में कौन कौन है? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। सभी बल, सभी प्रकार के बल किसमें है? सेन में, ठीक है दोस्तों। तो आशा है आपको पसंद आ रहा होगा तरीका। बिल्कुल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं मैं, बहुत चीज़ों को एलैबोरेट नहीं करता। चीज़ों को आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए, आपका फ्लो क्लियर हो जाए, आपकी डेट्स क्लियर हो और एक एक फैक्ट्स आपके याद हो, तभी आपके एग्जाम्स निकलेंगे दोस्तों, ठीक है। टू द पॉइंट का दौर है, टू द पॉइंट बात करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।